शाम का टाइम था, मैं अपना काम कर रही थी, फिर एकदम से घड़ी में ध्यान गया, देखा अरे ये तो 7 बजने वाले हैं, बस डिनर टाइम होने वाला है और ऑफिस से भी आशीष आने वाले होंगे। और आज दोपहर का ना बहुत सारा खाना बच गया था। दाल थी, चावल थे और रोटियां थी। आज मूंग की दाल बनाई थी तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, चावल वो भी बच गए थे। तो बस मैं पहुंच गई किचन में और इतनी ठंड पड़ रही है, ये खाना अब डिनर में तो कोई नहीं खाएगा और खाना वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा चलो इसी का कुछ तिगड़म लगा के मस्त सा बनाते हैं, सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी और सब मन से खा भी लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चावल को यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एक पतीले में दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। थोड़ा हैवी बॉटम हम पतीला लेंगे ना तो हमारा ये जो पायसम है वो जलेगा नहीं। जी हाँ, बचे हुए चावल से हम बनाने वाले हैं पायसम। अब बस दूध में चावल डाल के इसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि चावल अभी तो खैर खड़े खड़े हैं और पायसम के लिए तो हमें घुला घुला चावल चाहिए ना। जब तक ये पक रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। अब पायसम में हम चीनी की जगह पे डालेंगे गुड़, लेकिन गुड़ आप खीर में ऐसे डालें ना तो खीर फट जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर देसी गुड़ लिया है और गुड़ को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और फिर इसे एक बाउल में डालूंगी मैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, मतलब जितना गुड़ है उससे आधा पानी ले लीजिए। बस अब हमें गुड़ को घोल लेना है, बिल्कुल वो लिक्विड हो जाना चाहिए। तो देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल घुल चुका है। अब इसे मैं छान ले रही हूँ। छान इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये देसी गुड़ है और जो देसी गुड़ होता है ना उसमें गन्ने के रेशे रह जाते हैं। चलिए, ये हमारा जो गुड़ की सिरप है ये रेडी है, इसे हम रखते हैं साइड में। जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसे हम पायसम में डालेंगे। और यहाँ पर चावल भी हमारे इन द प्रोसेस में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास में। तो मैंने एक हैंड ब्लेंडर लिया, उसे बस थोड़ा सा चला दिया अपनी इस खीर में। तो क्या हुआ ना, चावल के जो बड़े बड़े पीसेस थे वो छोटे छोटे हो गए। अब मज़ा आएगा ये पायसम खाने में। थोड़ा सा दूध को और पका लेंगे ताकि वो रबड़ी वाला फ्लेवर आए हमारे पायसम में। जब तक हमारा दूध और पक रहा है तब तक हम बाकी की चीज़ें बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दाल है और रोटी है, मूंग की दाल है, तो इससे हम बना लेंगे मूंग की दाल का सूप। साथ में 2 से 3 कली लहसुन की, थोड़ा सा अदरक, 1 हरी मिर्च और 2-3 काली मिर्च मैंने डाल दी है। अब इसे हम डाल देंगे कुकर में और थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे और 1 सीटी बस लगा लेंगे ताकि इसमें जो हमने लहसुन अदरक डाले हैं वो हल्का से बस पक जाए। जब तक हमारी ये सूप की तैयारी हो रही है तब तक फ्रिज से बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली हैं, जैसे कि मैंने ले लिया है कॉर्न। कॉर्न हम 2 चीज़ों में डालने वाले हैं। उसमें थोड़ा पानी डाला पहले, तो मैंने गर्म पानी, मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन ये ना कॉर्न मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे तो पानी डालते ही, और एक तो ठंडी भी इतनी है तो पानी ही पूरा ठंडा हो गया। मैंने सोचा चलो इसे माइक्रोवेव कर लेते हैं। आप माइक्रोवेव नहीं करना चाहते हैं तो गैस में भी गर्म कर सकते हैं। बस इसमें 2 मिनट में माइक्रोवेव करूँगी, ये हमारे कॉर्न रेडी हो जाएंगे। जब तक कॉर्न हमारे उबल रहे थे ना तब तक मैंने यहाँ पर प्याज कट कर ली है और शिमला मिर्च भी मैं कट कर लूँगी। देखिए माइक्रोवेव ने भी घंटी बजा दी है और यहाँ पर कॉर्न हमारे हो गए हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। इतनी जल्दी हो गए, देखिए अभी मेरी प्याज भी नहीं कटी है, तो बस जितनी प्याज बची है उसे भी हम कट कर लेंगे। साथ में शिमला मिर्च भी मैंने कट कर ली है। अब ये देखिए जो हमने खीर रखी थी ना उसे बीच में एक आध बारी चला देंगे और यहाँ पर जो हमने सूप बनने के लिए रखा है वो भी ऑलमोस्ट हो गया है, बस कुकर की सीटी हटा दीजिएगा। अब ये जो खीर है ना इसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट्स डालेंगे, तो मुझे ना यहाँ पर खीर में 2 से 3 मसाले डालना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप डालते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और पायसम में ना जायफल ज़रूर से डलता है, तो बस मैंने अपने मसाला ड्रॉअर से निकाल लिए हैं मसाले। मसाले में जाएगा इसमें इलायची पाउडर और एक जायफल ले लिया है, उसे मैं ना जो पतला वाला ग्रेटर होता है उसकी हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए बस 1/4 जायफल आप लेंगे उतने में अच्छा स्वाद आ जाता है, और पायसम में तो जायफल बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बस इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अब इस पायसम में हमें डालने हैं ड्राई फ्रूट्स और हमें चाहिए होगा घी। तो यहाँ पर मैं फार्म स्टोरीज का A2 काऊ घी यूज़ कर रही हूँ, कोई हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत दानेदार है घी और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये घी बनाया जाता है।
अगर आप ये घी लेना चाहते हैं तो इस इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, घी में हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश। काजू और बादाम को ना मैं 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही हूँ। हम केरला गए थे और जब हम मुन्नार जा रहे थे ना, उस रास्ते में हमारे ड्राइवर भैया ने ना गाड़ी रोकी थी और एक जगह पे ना मतलब बिल्कुल रोड साइड में एक भैया पायसम की दुकान लगाए हुए थे, वहाँ हमने खाया था। इतना टेस्टी वो पायसम था ना, वैसा पायसम तो मैंने आज तक नहीं खाया। और उसमें ना खड़े मसाले बिल्कुल लिटरली खड़े ही डले हुए थे, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं डला था। हाँ, पायसम में ना नारियल भी बहुत अच्छा लगता है, तो बस मैं नारियल को ग्रेट करके डाल रही हूँ। अब बस सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हम घी में थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और फिर ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे हमारे पायसम में। देखिए, मज़ेदार लग रही है ना खीर ऑलरेडी। अब क्या करना है ना, अब हमें ये खीर को बिल्कुल ठंडा होने रख देना है। बिल्कुल ठंडा मतलब चिल नहीं करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आएगा तब इसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी जो दाल है वो भी ऑलमोस्ट हो गई है, तो बस हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे मैं पीस रही हूँ, बिल्कुल महीन पीस लेंगे। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। अगर आपको इसकी भी प्रॉपर एक सिंगल रेसिपी चाहिए तो वो भी मैंने चैनल में शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं। तो रोटी के लिए हम एक फिलिंग बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कटी हुई प्याज ले ली है, शिमला मिर्च ले लिया है, कॉर्न जो हमने बॉईल किए हैं वो भी मैंने ले लिए हैं। साथ में हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और ढेर सारा मोज़रेला चीज़। अब थोड़े से इसमें स्पाइसेस डालेंगे, तो रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है, ऑरिगेनो डाल दिया है, पार्सले डाल दिया है। बस सारी ही चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये हमारी चीज़ी टाको फिलिंग बिल्कुल रेडी है। टाको कहाँ है? टाको अभी बनाएंगे ना हम टाको। तो बस हम यहाँ पर ले लेंगे जो लेफ़्ट ओवर रोटियाँ हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाया है और उसमें श्रद्धा अनुसार जितनी भी डालना चाहते हैं आप फिलिंग डाल दीजिए। और चीज़ अगर ज़्यादा होगा तो वो चीज़ पुल देखने में तो मज़ा आएगा ही आएगा। अब बारी है इन्हें सेकने की। उससे पहले ना यहाँ पर स्वीट कॉर्न मैंने और होने के लिए रखे थे, तो वो हो गए थे। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और नींबू का रस। बस मिक्स कीजिए और एक बारी हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव और कर लेंगे। अब बस यहाँ पर हम ले लेते हैं एक तवा और तवे में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फार्म स्टोरीज़ का A2 काऊ घी और यहाँ पर हम रख देंगे अपनी रोटियाँ। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और अब इसे हमें दबाना है ना, तो एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट के ऊपर थोड़ा सा वेट रख दीजिए। तो मुझे तो सामने ये ना अदरक कूटने वाला दिखा तो मैंने वही रख दिया। थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे। जब आपको लगे कि एक साइड रोटी सिक गई है तो बस इसे हम टर्न कर देंगे और दूसरे साइड से भी इसे हम सेक लेंगे। पता है मैं क्यों बोल रही हूँ वेट रखकर सेकेंगे? ऐसा करने से ना जो रोटी आपकी चिपक जाएगी और फिर आप ये जो चीज़ी टैकोस बनाएंगे ना वो अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे और खाने में फिर अच्छा लगता है वो चीज़। और फिर इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब ठंडा होने का वेट नहीं करना है। सर्व करने से पहले ऊपर मैं थोड़ा सा घी और लगा रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट रहे और जो घी की गुडनेस है वो हम एब्जॉर्ब कर पाएँ। देखिए यहाँ पर पायसम हमारा ठंडा हो गया है, तो बस इसमें मैं डाल देती हूँ वो जैगरी सिरप। जब भी आप खीर बना रहे हैं उसमें आप गुड़ यूज़ करना चाहते हैं ना, बस ध्यान इतना रखना है कि दूध उसमें जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर इसमें आप गुड़ डालिएगा तो आपकी ये खीर कह लीजिए या पायसम कह लीजिए कभी नहीं फटेगा। और ये बहुत टेस्टी बना था, सच में बहुत अच्छा लगा। चलिए अब इसे हम कर लेते हैं सर्व। आप देखकर बताइए कैसा लग रहा है। इसको सजाने के लिए ना मैंने ऊपर से पिस्ता की शेविंग्स डाल दी है और यहाँ पर हमारे स्वीट कॉर्न भी बिल्कुल तैयार हैं, फूले फूले बिल्कुल मस्त वाले। अब हम लगा लेते हैं अपना गर्मा गर्म सूप। तो सूप को भी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ईशू तो नहीं पिएगा, मैंने टेस्ट किया ना थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो गई। अब मिर्ची ज़्यादा हो गई तो ईशू तो बिल्कुल नहीं पिएगा, तो हम ही लोग एंजॉय करेंगे, ईशू बाकी की चीज़ें एंजॉय करेगा। तो बस मैंने ट्रे में रख लिया है सूप, स्वीट कॉर्न और पायसम, साथ में हमारे चीज़ी टाकोस। ये सब कैसा लग रहा है ये बताइएगा। और क्या आप बिलीव कर सकते हैं ये सब चीज़ें हमने लेफ़्ट ओवर से बनाए हैं। मतलब सोचिए, एक तरफ है दाल चावल रोटी और एक तरफ है ये, आप कौन सी चीज़ चूज़ करेंगे ये बताइएगा।
और फ्राइडे नाइट है, फ्राइडे नाइट में तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती ना अगर दाल चावल रोटी खानी पड़े तो बस फ्राइडे नाइट को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया कुछ स्पेशल। और चलिए अब इसे एंजॉय करते हैं, इससे पहले कि ये सब चीज़ें ठंडी हो जाए और चीज़ पुल होने की जगह चीज़ पुश हो जाए। और मैं ना जब इतनी सारी चीज़ें लेकर आई ना, आशीष वॉज लिटरली लाइक इतना सब बना दिया। मैंने बोला हाँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और इतनी सारी चीज़ें बन गई। सही में मैं 7 बजे घुसी थी किचन में और विदिन 8 ओ क्लॉक तक हम लोगों का डिनर हो गया था। हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और मस्ती करते करते, बातें करते करते, टीवी देखते देखते हमने अपना डिनर एंजॉय किया। आई होप आपको वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हैं उसकी पिक्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलिए एंजॉय।